हेलो एंड वेलकम टू डेव टू डीएसए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम देखने वाले हैं गिट एंड गिटहब। सो अगर आप भी एक प्रोग्रामर डेवलपर हैं या फिर अपने कोडिंग जर्नी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं देन आपको गिट एंड गिटहब दोनों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम गिट एंड गिटहब दोनों फ्रॉम स्क्रैच से लेकर एडवांस तक देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा थियरी पार्ट हम देख लेंगे कि गिट एंड गिटहब एक्चुअली में होते क्या है। देन उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे github.com से एंड सेटअप देखेंगे गिट का एंड देन फर्दर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ले रहे होंगे। तो सबसे पहले चल लेते हैं एक डॉक्यूमेंट में जहाँ से देख लेंगे हम। और ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के होने वाली है। तो अगर आप बिगनर हो कंप्लीट या फिर मिड मॉडरेट लेवल पे भी हो देन भी आप देख सकते हैं एंड अगर आप एडवांस लेवल में हैं देन कोई डाउट्स अगर आप क्लियर करना चाहते हैं देन भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे गिट एंड गिटहब दोनों होते क्या है। गिट एक पावरफुल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है या फिर आप कह सकते हैं एक टूल है जिससे आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं और अपने कोड बेसिस में अगर आपकी कोई चेंजेस आप करते हैं आगे और उसमें आपको लगता है कि ये थोड़े प्रॉब्लम्स मेरा कोड में हो चुकी हैं देन आप अपने चेंजेस को रिवर्ट भी कर सकते हैं एंड कोलेबरेट करने के लिए एक इफेक्टिव टूल है गिट। एंड ऑन द अदर साइड गिटहब गिटहब एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने कोड को शेयर करने के लिए और कोड कोलेबोरेशन के लिए और अगर अदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहें देन भी आप यूज कर सकते हैं गिटहब का। तो गिट एंड गिटहब दोनों का बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद हम आ चुके हैं वापस अपने ब्राउजर में। आप भी अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। देन आपको सर्च कर लेना है यहाँ पर github.com। देन एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे सबसे पहले आप साइन इन एंड साइन अप हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि अभी हमारा कोई अकाउंट नहीं होगा। देन हम साइन अप कर लेंगे। अगर आप में से किसी का पहले से अकाउंट है देन वो साइन इन भी कर सकता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है बट मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट अभी क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सेम स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपको आपका ईमेल जो है फिलअप कर देना है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन क्रिएट एन पासवर्ड। इसके बाद आपको फिर कंटिन्यू कर देना है। देन एक यूजर नेम आप रख सकते हैं आदित्य। आई विल राइट हियर dev to dsa dev to dsa is available then we will continue and इसको आप चेक रहने दे सकते हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन आपके सामने कुछ कैप्चा ओपन हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपको जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। इसको हमको उसी सेम डायरेक्शन में जो है मूव कर लेना है। आपके सामने जो भी कैप्चा होगा आपको वो अपने हिसाब से कर लेना है। देन आई विल क्लिक ऑन सबमिट और ये हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देन आपके भी ईमेल पर एक कोड आएगा। वो कोड आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। बेसिक साइन अप प्रोसेस है जैसा किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे गिटहब का हमारे पास कोड आ चुका है। मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ से इसको पेस्ट हमने कर देना है। सब पेस्ट करोगे ये ऑटो फैच कर लेगा। देन आपको सीधे साइन इन पर रिडायरेक्ट कर देगा। आपको क्लिक कर देना है साइन इन पर। यहाँ से ईमेल का टैब हम हटा देंगे। देन थोड़े बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट अगर आप हैं स्टूडेंट कर दीजिए एंड देन टीम वगैरह जस्ट मी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलेबरेटिव कोडिंग और भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी लिखना चाहें। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन अभी यहाँ पे दो प्लान्स ओपन हो जाएंगे। आपको फ्री अभी प्लान स्टार्ट कर रहे हैं देन फ्री आप ले सकते हैं। आप चाहो तो स्टूडेंट बेनिफिट्स वगैरह पर आप दूसरा जो है प्लान वो सब्सक्राइब कर सकते हैं बट अभी हमने फ्री प्लान पे ही रखना है। देन आपके सामने जैसे आप साइन इन कर लेते हो साइन अप साइन इन कर लेते हो देन ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड है। इधर नेविगेशन में आपको मेन्यू मिल जाता है। होम इश्यूज पुल रिक्वेस्ट अभी इन सभी पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट रेडी टू स्टार्ट बिल्डिंग एंड यहाँ पर आप राइट साइड में आएंगे देन क्रिएट अ न्यू। यहाँ से भी आपको रेपो का ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ टाइम अभी यहाँ पे आपकी रेपो नहीं है देन आपको क्रिएट रेपोजिटरी का ऑप्शन मिल रहा है। एंड रेपोजिटरी होती क्या है ये बस आपका एक आप जनरली आप समझें तो एक आपका जो कोड होगा उसका कंटेनर आप कह सकते हैं कि आपकी जो रेपो एक फाइल फोल्डर आपका पूरा बनता है वो एक रेपोजिटरी में मतलब आपका पूरा कोड बेस रेपोजिटरी के अंदर होगा। जो भी आप अपना कोड जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होंगे देन आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो गिटहब पे जो है कोड बेस वो आपका रेपोजिटरी कहलाता है। तो यहाँ से भी आप फर्स्ट टाइम इधर से क्रिएट कर सकते हैं। देन लेफ्ट से आप ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इंपोर्ट आप कर सकते हैं कोड स्पेस वगैरह ये सभी आप अभी इग्नोर कीजिए। बाकी इधर आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल आइकन पे देन आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है और इधर से आपको एक लॉन्ग मेन्यू देखने को मिल जाता है।
तो अभी ये सभी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप यूज टू हो जाए गिटहब में। क्लिक ऑन योर प्रोफाइल। यहाँ से आप अपना नेम वगैरह, पिक्चर, अपना बायो सभी एडिट कर सकते हैं। क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल, देन आप ये कर सकते हैं। अभी हम इस चीज़ में फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक गिटहब वगैरह सीखने पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी हम ये सभी एडिट नहीं करेंगे, आप सभी सिंपली एडिट कर सकते हो। और अगर कोई इशू आता है देन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वैसे भी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इन सभी के लिए। तो वापस हम चल लेते हैं अपने डैशबोर्ड में। आ चुके हैं हम यहाँ पर। तो सिंपली अभी हम जो है गिटहब से ही रेपोजिटरी बनाना और उनको अपलोड करना वगैरह, और उसके बाद अपडेट करना, उनमें डिलीशन, कमिट्स वगैरह करना अभी हम देखेंगे। और इसके बाद हम जाएंगे गिट से गिट इंस्टॉल करेंगे, सेटअप वगैरह। उसके बाद देखेंगे गिट के साथ आप ये सभी कैसे कर सकते हो। तो पहले हम क्लिक कर देंगे क्रिएट रेपोजिटरी पर। जैसे ही आप क्लिक करते हो देन आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ से आप अपनी रेपो का नाम क्या रखना चाहते हो। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो। फर्स्ट नाम में यहाँ पे रख लूंगा प्रोजेक्ट 1, और ये भी अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, बाकी हम यहाँ पे दे लेंगे दिस इज माई प्रोजेक्ट 1। पब्लिक एंड प्राइवेट यहाँ से हम पब्लिक ही रहने देंगे। और ऐड अ रीडमी फाइल, इस पर हम अभी क्लिक कर लेंगे क्योंकि अभी हम यहीं से जो है सभी कोड बेसिस अपना फाइल्स वगैरह अपलोड करने वाले हैं। तो अभी हम रीडमी फाइल यहाँ पे लगा देंगे। तो रीडमी एंड ये गिट इग्नोर टेम्पलेट ये सभी क्या होते हैं अभी हम आगे थोड़ा वीडियो में जान रहे होंगे। तो क्लिक ऑन क्रिएट रेपोजिटरी। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो है रिपोजिटरी यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसमें अपने कोड की फाइल्स वगैरह सभी एडिट कर सकते हो यहाँ से। और ये आपकी रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, उसको कैसे यूज करना है, कैसे क्लोन करना है, और कैसे आप सभी इसको फॉक करके और अनदर यूजर कॉन्टैक्ट सेक्शंस वगैरह ये सभी आप अपने रिव्यू में देते हैं, जिससे कि यूजर को इजी रहे और वो आपको प्रोजेक्ट इनहेंस और करती है आपकी रिव्यू फाइल। तो अभी हम यहाँ पे जो है कोड ऐड करने जाएंगे। ऐड फाइल पे आपको क्लिक करना है और क्रिएट न्यू फाइल। अगर आप यहीं से फाइल को क्रिएट करना चाहें, ऐसा मोस्टली केसेस में नहीं होता है कि आप यहीं से करें, क्योंकि आप जो है पहले से प्रोजेक्ट्स अपने बनाते हैं देन आप डिप्लॉय करते हैं गिटहब पे। तो हम क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे, बट उसके लिए हमारे पास अभी कोई फाइल होनी भी चाहिए। अभी तक हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया नहीं है जो हम यहाँ पे अपलोड करें। आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट होगा तो आप डेमो के लिए कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी अपलोड कर सकते हैं। बट हम अभी एक प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे अपने वी एस कोड में। वी एस कोड यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो अभी ये सभी फोल्डर यहाँ पे नया फोल्डर मैं क्रिएट कर लूंगा अपने डेस्कटॉप पे, एक गेटअप के लिए स्पेशली फोल्डर क्रिएट करने के लिए। अभी मैं नाम यहीं पे कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे dev2ts या फिर सीधे हम लिख देंगे गिट हब एंड एंटर। देन क्लिक ऑन सेलेक्ट फोल्डर। ये हम टर्मिनल से भी कर सकते हैं, अगर आपको टर्मिनल की नॉलेज है तो आप वहां से भी ये सभी कर सकते हो। क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा। मैं यहीं से भी एक फाइल बना लेता हूँ index.html, और लोड होने में थोड़ा सा टाइम लिया है इसने, थोड़ा मैं इसको वापस कर दूंगा। और ये हमारे पास आ जाएगा एक बेसिक बॉयलर प्लेट HTML की। सो गिटहब मैं टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे एक H1 हम ले लेंगे, हेलो गिटहब, और एक पैराग्राफ हम यहाँ पर लिख लेंगे, दिस इज माय फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सेव करने के बाद हम सेव कर लेंगे एंड देन वापस आ जाएंगे हम अपने गिटहब के टैब में, और यहाँ से क्लिक कर लेंगे ऐड फाइल में एंड देन क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स। आपके पास ओपन हो जाएगा इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां से आप अपलोड भी कर सकते हैं, चूज भी। तो हम क्लिक ऑन चूज फाइल करेंगे, देन डेस्कटॉप में जाकर गेट एंड गिटहब, देन क्लिक ऑन दैट फाइल जो हम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे। देन आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और जैसे अपलोड होगी तो यहाँ पे हम एक कमेंट मैसेज लिख सकते हैं, अपलोड
index.html अपलोडेड, हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। बेसिकली हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, बट यहाँ पे भी हम अपलोडेड index.html, देन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो है index.html यहाँ पे फाइल जो है लाइव हो जाती है। और इसके बाद अगर हम फर्दर चीज़ें देखना चाहें कि इसके बाद आप इसको लाइव कैसे होस्ट कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट्स को, index.html जो आपके फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स हैं वो आप गिटहब पेजेस के थ्रू लाइव कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन सेटिंग्स। जैसे आप सेटिंग्स पे जाते हो देन आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे पेजेस का। पेजेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप देखेंगे गिट ब्रांच गिटहब पेजेस इज करंटली डिसेबल्ड। तो इसको क्लिक करके मेन पे हम क्लिक करेंगे एंड देन सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो, योर गिटहब पेजेस साइट इज करंटली बीइंग बिल्ट फ्रॉम द मेन ब्रांच। और थोड़ी देर में आपको रिफ्रेश कर लेना है, और ये आप एक दो बार और रिफ्रेश कर लेंगे। थोड़ा टाइम इसको लगता है अपडेट करने में, 1 से 2 मिनट लाइव करने में आपके प्रोजेक्ट को। तो आपके कोई भी फ्रंट एंड के बैक एंड के प्रोजेक्ट्स हों वो आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, और धीरे धीरे अभी हम आगे देख भी रहे होंगे। और फ्रंट एंड के जो आपके बेसिक प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपकी HTML फाइल्स होंगी, वो आप जो है इसके थ्रू गिटहब पेजेस के थ्रू आप अपनी लाइव भी होस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोकल अपने होस्ट में उसको रन करके देखते हो, उसी तरह से वो यहाँ पे भी रन होंगी। तो एक बार हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर ये पहला प्रोजेक्ट हमारा लाइव हो चुका है। अभी हम इस क्लिक कर देंगे इस लिंक पर, और जैसा कि आप देख सकते हो, हेलो दिस इज माय फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट। अब आप ये लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हो, अपने मास्टरपीस वगैरह को लाइव कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियोज में लगा सकते हो। एंड जो आपका ये कोड है उसके लिए भी आप यहाँ पे लिंक जो अपने प्रोजेक्ट का किसी को भी शेयर कर सकते हो, जो आपका वो ये कोड देख सकता है। तो इस तरीके से आप बेसिक गिटहब पे कोड शेयरिंग और अपडेटेशन एंड गिटहब पेजेस के साथ लाइव उसको कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी रेपो डिलीट करना चाहते हैं देन आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जनरली कोई आप रेपो डिलीट नहीं करते हैं, बट कोई फर्दर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको डिलीट करनी पड़ जाए देन लास्ट में ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट दिस रिपोजिटरी। तो आप क्लिक कर देंगे एंड देन आई वांट टू डिलीट एंड देन आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड दीज इफेक्ट्स। देन आपको यहाँ पे टाइप करना होता है जो आपकी रेपोजिटरी का नाम होता है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे देन इसको पेस्ट कर देंगे एंड क्लिक ऑन डिलीट रेपोजिटरी। जिसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो है रेपोजिटरी डिलीट हो जाती है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी रेपोजिटरी आपकी पब्लिक नहीं है। तो इस तरह से आप अपने कोड को गिटहब पर रिपोजिटरीज बनाकर अपलोड कर सकते हैं, देन उसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और अपडेटेशन डिलीशन वगैरह टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली आप सभी जो है इस तरीके से ये सभी टास्क नहीं कर रहे होंगे, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं गिट टूल का। तो चलिए उसका सेटअप भी हम पहले कर लेते हैं, देन हम सीखेंगे कि उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो न्यू टैब में हमको ओपन कर लेना है गिट। आप सर्च कर लेंगे, जैसे क्लिक करो गिट पर आपके सामने फर्स्ट ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, git-scm.com। जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने गिट का जो है होम पेज अवेलेबल हो जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं गिट इज अ फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अभी हम कर लेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं देन उसके लिए भी यहाँ पे डाउनलोड्स आपको मिल जाएंगे, बट अभी हम यहाँ पे कर लेंगे 64 बिट अगर आपका सिस्टम है, देन क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर 64 बिट विंडोज सेटअप। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। बट चलिए कर ही लेते हैं डाउनलोड, अब जब हो ही गया है, स्पीड अच्छी है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपका देन आपको यहीं पर जो है डबल क्लिक इस पर कर लेना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं विंडोज का इंस्टॉलर आपके लिए ओपन हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट करते रहना है क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा आपको परमिशंस एंड परमिशंस तो नहीं, ये सेटअप वगैरह के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको सब में कर लेना है, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल आप कर देंगे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं आपका जो है गिट इंस्टॉल हो जाएगा।
मेरे उसमें पहले से इंस्टॉल है, तो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। आई विल क्लिक ऑन कैंसिल एंड आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देन आपका गिट जो इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन ओपन हो जाएगा। आपको सभी टैब जो है वो क्लोज कर देने हैं। सभी टैब क्लोज करने के बाद हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। आप भी अपने डेस्कटॉप पर आकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गेट। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने ये गेट टर्मिनल जो है ओपन हो जाएगा। आप अगर देखें तो आपको ये CMD की तरह दिख रहा होगा। तो जैसे आप कमांड एंटर करते हैं LS, तो ये सभी डायरेक्टरीज यहाँ पे फेच करके आपके सामने दिखा देता है। अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं किसी डायरेक्टरी में, देन आप यूज करते हैं कमांड CD का। देन आप अपनी डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे प्रोग्राम्स। अब हम प्रोग्राम्स डायरेक्टरी के अंदर हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे, ये लिखा यहाँ पे आ रहा है C यूजर्स लेनोवो एंड प्रोग्राम्स। देन LS में दोबारा से करूंगा तो यहाँ ये प्रोग्राम फाइल जो है ये सभी इसके अंदर कोई भी इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल्स नहीं है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो वापस से हम CD और फिर 2 पॉइंट हम लगा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। देन वापस से हम आ जाएंगे अपनी जो मेन डायरेक्टरी, हम के एक डायरेक्टरी अप लेवल के लिए हम CD फुल स्टॉप 2 .com यूज करते हैं। देन क्लिक ऑन LS, तो ये वापस आप जो है अभी उसी डायरेक्टरी में हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ कमांड जो होती हैं गिट की, वो आप जो है यहाँ से अपने ब्राउजर में जाके गिट कमांड्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कमांड्स आ जाएंगी। वहां से आप जो है कमांड्स देख सकते हैं एंड फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आ जाएंगे वापस अपने VS कोड में, या आप अगर कोई अदर एडिटर यूज कर रहे हैं देन आपको उसके अंदर गिट इंटीग्रेट करना होगा। और अगर VS कोड आप यूज कर रहे हैं देन सिंपली आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स, देन यहाँ सर्च आपको कर लेना है डिफॉल्ट प्रोफाइल के लिए। जैसे आप डिफॉल्ट प्रोफाइल यहाँ पे सर्च करेंगे देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर टर्मिनल इंटीग्रेटेड डिफॉल्ट प्रोफाइल विंडोज। देन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, आपके उसमें पावर शेल सेलेक्टेड होगा, आपको यहाँ पे गेट बैश सेलेक्ट कर लेना है। और याद रखिएगा जब आप गेट इंस्टॉल कर लें तो VS कोड को आप एक बार क्लोज कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है देन आप क्लोज करने के बाद रिस्टार्ट करेंगे तो आपके पास गेट बैश ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही अपना टर्मिनल जो है ओपन करेंगे तो आपका टर्मिनल में ये बैश ओपन हो जाएगा। नहीं तो पहले अगर आप यूज कर रहे होंगे तो आपके उसमें पावर शेल कुछ इस तरह से टर्मिनल दिखा रहा होगा। अगर आपने पहले कोई और जो है टर्मिनल में एडिटर अगर आपने यूज नहीं किया है देन आपके उसमें कोई डिफरेंट एडिटर दिखा रहा होगा। बट यहाँ हम करेंगे तो हम बैश में जो है इसको गिट बैश हम इसको कर लेंगे और इस तरीके से कुछ आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम कुछ कमांड्स होती हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। LS हम डायरेक्टरीज लिस्ट करने के लिए करते हैं और यहाँ पे देख लीजिए index.html आ चुका है। अगर मैं CD कर दूंगा तो ये एक लेवल ऊपर चला जाएगा, फिर से LS करूंगा तो इस तरीके से ये सभी फाइल्स आ चुकी हैं CD git एंड गिटहब। देन अगर आपको सब ये क्लियर करना है तो क्लियर कमांड हम क्लिक कर एंटर करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोबारा से हम LS कर देते हैं, ये index.html फाइल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि गिट वर्जन कंट्रोल आखिर होता क्या है। तो गिट आपको जो है अलाउ करता है अपने कोड को एक टाइम के बाद ट्रैक करने का, और वो टाइम कुछ भी हो सकता है जो मर्जी आप चाहो। तो इसमें 3 स्टेप आपके पहले होते हैं, एक इनिशियल कमिट, देन सब्सिक्वेंट चेंजेस एंड देन रिवर्टिंग टू प्रीवियस वर्जन्स। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट अपना जैसे सेटअप करते हैं तो वो उसको आप कमिट करने के बाद अपने स्टेजिंग एरिया से एक लोकल रिपोजिटरी में आप अपने पुश कर सकते हो, और उसके बाद आपके कोई चेंजेस हो तो उसको भी आप वापस बार बार कमिट करने के बाद पुश कर सकते हैं। देन उसको आप चाहो कि उसमें आपने कोई चेंजेस आप मान लीजिए आपने कोड में किए, देन आप चाहते हो कि वो चेंजेस आप ना ही करते और उससे आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उससे वापस भी एक प्रीवियस वर्जन पे जो है जा सकते हो। और जितना मर्जी आप प्रीवियस वर्जन पे जाना चाहो उतना आप जा सकते हो गिट वर्जन कंट्रोल की हेल्प से। तो इस तरह से आप अपनी जो है रेपोजिटरीज को गिट वर्जन कंट्रोल के थ्रू मैनेज कर सकते हो। और फर्दर इसमें हम देखें तो 4 स्टेप आपके जो है होते हैं। फर्स्ट एक होता है आपका स्टेजिंग वर्किंग डायरेक्टरी जो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है। सेकंड आपका आता है यहाँ पर एक स्टेजिंग एरिया। और थर्ड हम देखें तो इसमें होता है एक लोकल रेपोजिटरी।
जो ही कि आपके सिस्टम पे हम जितने भी कमिट्स जो होते हैं हम उसको एक लोकल रिपोजिटरीज में रखते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है कि आप उस रिपोजिटरीज को गिटहब पे लाइव कर सकते हो। देन वो होता है एक रिमोट रिपोजिटरी। तो गिट जो है टूल है उसकी हेल्प से आप ये सभी जो है अपने वीएस कोड या किसी भी एडिटर के थ्रू आप ये सभी लाइव अपने एडिटर से ही गिटहब पे चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी आपकी वो डायरेक्टरी होगी जहां पे आप अभी काम कर रहे हो। देन आप सेकंड आप मूव करते हो स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया वो एरिया होता है जैसे आप वर्किंग डायरेक्टरी में से आप चूज कर सकते हो कौन सी फाइल आपको जो है अपनी लोकल रिपोजिटरीज में डालनी है। तो उस तरीके से आप जो जो फाइल स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हो सिर्फ वो ही लोकल रिपोजिटरीज में अपलोड होती हैं। और अगर आप जैसे चाहते हो कि कुछ आपकी सीक्रेट फाइल्स हैं और अगर कोई ऐसी फाइल्स हैं जो आप अपलोड नहीं करना चाहते हो शेयर नहीं करना चाहते हो अपने कोड के साथ, देन वो आप स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करते हैं। तो वो जो है आपकी लोकल रिपोजिटरीज में नहीं आती हैं। देन वो लोकल रिपोजिटरी को आप जो है आप लाइव कर देते हो। ये सभी चेंजेस आप जब पुश करते हो अपने गिटहब अकाउंट पे तो वो सभी जो है आपकी गिटहब पे रिमोट रिपोजिटरीज में अपलोड हो जाती हैं। जैसा कि अभी हमने एक रेपो क्रिएट करके देखा था। बट अब ये सभी हम जो है करने वाले हैं गिट वर्जन कंट्रोलिंग एंड टर्मिनल के साथ। तो वापस आपको आ जाना है अपने वीएस कोड में। और यहाँ पे अभी हम जैसा कि एक फाइल अभी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम आ जाएंगे अपने गिट टर्मिनल में। पहले क्लियर हम कर लेंगे। तो फर्स्ट कमांड जो हमारी होती है वो होती है गिट इनिट, जिससे कि हम जो है गिट इनिशियलाइज कर लेते हैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर। तो जो भी आपका फोल्डर है उसमें सबसे पहले आपको रन कर लेना है गिट इनिट। ये कमांड आपको याद अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप यूज़ करते रहेंगे तो आप खुद से प्रैक्टिस होती रहेगी तो यूज टू आप हो जाएंगे इन सभी कमांड्स के साथ। तो उसके बाद आप कर लेंगे गिट ऐड और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जिसे आप एंटर करते हैं तो आपकी जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है ऐड हो जाती है आपकी स्टेजिंग एरिया में। तो गेट स्टेटस कमांड होती है, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो है फाइल्स कहाँ पर है। तो ऑन ब्रांच मास्टर मास्टर ब्रांच में आपकी फाइल अभी है और कोई भी कमिट्स अभी तक नहीं किए गए हैं। और जो आपकी फाइल जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो ऐड हो चुकी है। और कमिट करने के लिए हमारे पास कमांड जो होती है वो होती है गेट कमिट हाइफन एम एंड इसके बाद आप अपना मैसेज लिख सकते हैं जो हमने वहाँ पे अपलोडेड, वहाँ पे हमने लिखा था अपलोडेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो उस तरीके से आप कुछ भी मैसेज अपना जो है रिलेटेबल हो जो आपने प्रोजेक्ट में किया है वो चेंज के हिसाब से रिलेटेबल हो वो मैसेज आप यहाँ पे लिखते हो। जैसे हम लिखते हैं कि एडेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और फिर उसके बाद क्लोज एंड देन क्लिक ऑन एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे वन फाइल चेंज 12 इंसर्शन क्रिएट मोड 100644 इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये आपकी फाइल जो है अभी हमने यहीं पे देखा था कि ये वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में हमने ऐड करने पर कर ली थी और देन उसके बाद जैसे हमने गेट कमिट किया तो वो लोकल रिपोजिटरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने शुरुआत की थी गेट इनिट से। देन वी हैव डन गेट एट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और फिर हमने एक बार चेक किया गेट स्टेटस एंड देन वी हैव डन गेट कमिट। और यहाँ मैसेज आपको कुछ भी देना होता है और उसके बाद आपकी जो है लोकल रिपोजिटरी तैयार हो जाती है। और गेट लॉग एक कमांड होती है जिससे आप अपनी कमिट्स वापस प्रीवियस कमिट्स जो आप सारी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये हमारी अभी तक कमिट जो है हमने किए हुए हैं। और उसके बाद अगर हम इसको अभी रिमोट से लाइव अभी हम नहीं लेके जाएंगे, पहले अभी हम देख लेते हैं कि और फाइल्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो और फाइल्स भी आप टर्मिनल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टर्मिनल से हम क्रिएट करेंगे कमांड होगी टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बाद हम लिख लेंगे हेलो डॉट एच टी एम एल एंड मल्टीपल फाइल्स अगर आप लिखना चाहो तो स्पेस देकर आप लिख सकते हो बाय डॉट एच टी एम एल एंड इस तरीके से आप कोई भी फाइल्स और मल्टीपल फाइल्स इसमें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। आई विल क्लिक ऑन एंटर। जैसे एंटर करूंगा हमारे पास यहाँ पे आप देख लीजिएगा दो फाइल्स बन के तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से आप टर्मिनल से हैं जो है फाइल्स मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से एक फाइल जैसे आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो टर्मिनल से ही कर सकते हैं। कमांड होगी उसके लिए आर एम आर हाइफन आर एंड देन फाइल नेम, जैसे मैं लिखूंगा बाय एंड क्लिक ऑन टैब। और जैसे एक चीज मैं बताना भूल गया, आप जैसे फाइल का नाम लिखते हो लंबी फाइल्स हो तो आप जो है सिंपल क्लिक ऑन, पहले आप फाइल का स्टार्टिंग नेम लिखें
बी जैसे स्टार्ट हो रहा है, देन आप क्लिक ऑन टैब। वापस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बी आपने लिखा है, देन क्लिक ऑन टैब। इसे टैब पे क्लिक करेंगे तो बाय डॉट एचटीएमएल आपका ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे एंटर करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ से जो है रिमूव हो चुकी है। और इस तरह से अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना हो, देन वी कैन यूज कमांड मेक dir mkdir एंड देन लाइक हेलो। तो फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हो, देन इस कमांड से आपका फोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। देन यहाँ पर ये फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। अगर आपको फोल्डर रिमूव करना हो, देन rm हेलो। फोल्डर रिमूव करने के लिए आपके पास कमांड होती है rm हेलो। एंटर क्लिक करेंगे तो हेलो इज अ डायरेक्टरी, rm हेलो हाइफन आर हेलो। तो आई एम सॉरी, ये आर एम हाइफन आर हेलो कमांड हमारी है, इससे आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप फाइल से रिमूव करना चाहें तो वो आर एम हेलो डॉट एच टी एम एल से भी रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा मिसमैच था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अभी हम क्लियर कर लेंगे पूरा टर्मिनल को। तो अभी हमने देख लिया है कि आप किस तरीके से लोकल रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, वर्किंग डायरेक्टरीज से स्टेजिंग एरिया, और फिर स्टेजिंग एरिया से आप लोकल रेपो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। वो सभी देखने के बाद अब हम देखते हैं कि आप वर्जन कंट्रोलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। कि अगर आपकी कोई फाइल चेंजेस हो और आपको वापस से आना हो अपने प्रीवियस चेंज आपने जो किए हो वहां पर, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो हम एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे, टच हेलो डॉट एच टी एम एल और कोड हेलो डॉट एच टी एम एल। जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फाइल खुल जाएगी और एडिटर ओपन हो जाएगा। और इसमें हम लिख लेंगे टाइटल हेलो, देन एंटर एंड हियर h1 हेलो दिस इज माय मास्टरपीस। मास्टरपीस में यहाँ से शायद ये नहीं होता, देन विल बी लाइक पेरेंट एंड देन क्लिक ऑन पैराग्राफ लॉरेम लॉरेम 10 हम कर लेंगे एंटर। और इसके बाद वापस आते हैं अपने टर्मिनल में और ls गेट ऐड, एंड जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट ऐड में और उसके बाद आप एक डॉट लगाते हो तो जो आपकी जितनी फाइल्स होती हैं वो सभी आपकी स्टेजिंग एरिया में एंटर हो जाती हैं। तो अगर आप कुछ फाइल्स नहीं करना चाहते हो तो आपको ये डॉट नहीं लगाना है, सिंगल सिंगल फाइल जो है ऐड करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जैसे ही करेंगे तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ही ऐड करेगा। वापस से मैं आपको गेट स्टेटस करके दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे कि नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट। और ये देखोगे आप इन हेलो डॉट एच टी एम एल, ये अभी ना तो ट्रैक्ड है और ना ही ये कमिटेड है। तो इसको अब मैं आपस से गेट ऐड ये डॉट करूंगा तो सभी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। फिर से हम गेट स्टेटस अगर करें तो आप देख सकते हैं न्यू फाइल हेलो डॉट एच टी एम एल। नाउ गेट कमिट मैसेज, मैसेज हम देंगे एडेड हेलो डॉट एच टी एम एल, एंटर। तो इस तरीके से ये फाइल भी हमारी जो है क्रिएट हो जाएगी। अब मैं गेट लॉग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दो कमिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो इसके बाद हम क्लिक एंटर एडेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये दोनों कमिट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं इस फाइल में हेलो डॉट एच टी एम एल में हम चाहते हैं कि कोई चेंजेस हम करें, तो जैसे एक और पैराग्राफ हम डालेंगे लॉरेम 50 एंटर। तो वापस हम देखें तो हमने ये चेंजेस अब इसमें किए हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि ये चेंजेस वापस रिवर्ट हम कर दें और ये चेंजेस हमें नहीं करने थे और ये कुछ प्रॉब्लम हमारे कोड में कर रहे हैं, तो हम कर यहाँ से वापस से कमांड एक होगी गेट डिफरेंस और फाइल का नाम हम दे देंगे हेलो डॉट एच टी एम एल। जैसे हम एंटर करते हैं तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो है फाइल ओपन हो जाती है और यहाँ आपको दिख जाएगा ग्रीन कलर में जो आपने टेक्स्ट अभी और ऐड किया है वो आपको प्लस दिख रहा होगा यहाँ पर प्लस। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपने और एक्स्ट्रा एड ऑन किया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं देन आप फर्दर दूसरी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये सही है, आपको चेंजेस नहीं करने हैं, देन आप वो कमांड ना एग्जीक्यूट करें। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये मुझे पूरा दिखा देगा कि क्या क्या हमने एड किया है। तो इसको हम कर फिनिश करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि वापस आप अपना जो है चेकआउट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल कमांड है गिट चेक आउट और फाइल का नाम हम दे देंगे हेलो डॉट एच टी एम एल। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए यहीं पे लाइव आपको मैंने दिखा दिया है, ये फाइल वापस जो है कन्वर्ट वापस से रिवर्ट हो चुके हैं चेंजेस। और यहाँ पे
देख लीजिएगा अपडेटेड वन पाथ फ्रॉम द इंडेक्स। तो इस तरीके से आपकी फाइल्स के चेंजेस जो होते हैं वापस से रिवर्ट हो जाते हैं और आपकी फाइल एज इट एज वापस उस कमिट पे चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कमिट्स अगर कर देते हैं और वापस मल्टीपल चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहीं पे हमने सिंगल अभी किया था तो मैंने आपको वो करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से गिट वर्जन कंट्रोलिंग जो है काम करता है। इसको अभी हम कर लेंगे क्लियर। और गिट वर्जन कंट्रोलिंग के बाद अब हम चल लेते हैं अपने गिट लोकल से लेके गिट रिमोट रिपोजिटरीज में। अब हम देखेंगे कि यहीं से गिट से हम कैसे रिमोट रिपोजिटरीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सटेंशन जो है, मैं मान के चल रहा था पहले आपके पास एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल्ड होंगे, ये HTML CSS वगैरह सभी के, और जो भी आप बेसिक एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर आपको गिटहब सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च कर लोगे आपके पास, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है गिटहब, और ये लिखा है इंटीग्रेट्स गिटहब एंड इट्स वर्कफ्लोज इनटू VS कोड। तो आपको ये एक्सटेंशन जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। और इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये गिटहब एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, देन आपको इंस्टॉल करने के बाद साइन इन का आपके पास ऑप्शन होगा। तो आपको उसी अकाउंट से अपने जो है गिटहब में एक्सटेंशन के बाद साइन इन कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद जैसे आप साइन इन कर लेते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ गिटहब। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा साइन इन का। तो आप जैसे ही साइन इन कर लेते हैं उसके बाद आपके पास फीचर रहते हैं कि आप गिट यहीं से जो है अपने कमिट कर सकते हो। बट अगर आप नहीं भी कर पाते हो, अगर आपको इशू होता है साइन इन करने में गिटहब में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे कमांड्स अपनी रन करते हो तो आपके पास पॉपअप यहीं से आ जाता है और आप उसके बाद साइन इन करके ये सभी प्रोसेस यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई इशू आता है देन आप कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो वापस से अब हम चल लेते हैं अपने ब्राउजर में, क्योंकि अब हम चल रहे हैं अपनी रिमोट रिपोजिटरीज में। और यहाँ पे हमको सर्च कर लेना है गिटहब। और एक सेकेंड, मैं थोड़ा दूसरे ब्राउजर में आ चुका हूँ क्योंकि इसमें मेरे सभी गिटहब पहले से सेटअप है। यहाँ पे देख लेंगे हम अपना गिटहब, लाइक एंटर कर देंगे और हम यहाँ अब क्लिक कर लेंगे क्रिएट रिपोजिटरी में। इसे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम नाम दे देंगे अपना नाम हम रख लेंगे गिट एंड गिट गिटहब लर्निंग, जैसे हम नाम रख लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम ऐड रेडमी फाइल, इसको जो है अनचेक रहने देना है और सभी चीज़ों को अनचेक हमने रख देना है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी यहाँ पे ऑप्शनल दे सकते हैं। मैंने ये डिस्क्रिप्शन वापस कॉपी कर लिया है। क्लिक ऑन क्रिएट रेपोजिटरी, जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ ऐसा जो है आपके सामने सेटअप जो है ओपन हो जाता है। यहाँ लिखा होगा क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर। तो HTTP और SSH आपको जो है HTTPS ही रहने देना है, हम HTTPS से ही करेंगे। तो ये जो आपका यहाँ पे URL है आपको सिंपली जस्ट इसको कॉपी कर लेना है और वापस आ जाना है अपने गिटहब अपने VS कोड में। और यहाँ पर आपने पहले एक बार हम ls कर लेते हैं, अपनी डायरेक्टरी चेक कर लेंगे, फिर गिट ऐड हम रन कर लेंगे, गिट कमिट, और यहाँ पर कर लेंगे हम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। और हमारा पहले से कमिट था, हम उसके बाद कोई चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे आ चुका है नथिंग टू कमिट। और देन हम कर लेंगे गिट ब्रांच मेन। ये सभी कमांड जो हैं आपको यहीं पर पहले से, अगर आप देख के कर रहे हैं तो आप ये शुरू में कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको ये सभी कमांड्स यहाँ पर मिलती हैं, आप यहीं से कॉपी पेस्ट जो है कर सकते हैं। बट अभी हमने रीडमी फाइल नहीं बनाई थी तो हमको जो है रीडमी फाइल बना लेनी है। वापस से यहाँ पर हम एक रीडमी फाइल बना लेंगे। तो रिमोट रिपोजिटरी देखने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ, रीडमी एंड गिट इग्नोर। तो पहले हम बना ही लेते हैं यहाँ पे दो फाइल्स, टच गिट इग्नोर। आप जो है स्पेलिंग यही रखिएगा, ये बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो रीड नहीं करता है गिटहब खुद से, क्योंकि केस सेंसिटिव एंड स्पेलिंग सभी सेम होनी चाहिए। देन सेकंड इज readme.md। तो दोनों फाइल में क्रिएट करने के बाद आपको सेपरेटली बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस लिए यूज़ होती है। रीडमी फाइल जो आपकी है इस आपकी यूज़ होती है कि आपने प्रोजेक्ट में किया क्या है, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना सभी
सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं और अपने स्टेप्स आप बता सकते हैं यूजर्स को कि किस तरीके से आपकी रेपो को यूज करना है, क्या आपके यूज केसेस हैं और किस तरीके से आप सभी उसमें आपने चीज़ें की हैं, और कॉन्टेक्ट सेक्शन आप प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट थिंग्स आप प्रोवाइड उसमें करते हैं। जो आप रीडमी फाइल बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको रीडमी फाइल में रखनी है और उसकी डिटेल्स भी। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, इसका नाम हम रख लेते हैं गिट एंड गिटहब लर्निंग। टाइपिंग में मिस्टेक्स हो रही हैं, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ ले लेंगे। दिस इज माय मास्टरपीस, इस लाइन से हमने कुछ ज़्यादा याद छेड़छाड़ किया, तो इसको हम लिख लेंगे एंड देन सेव कर लेंगे। इसको अभी इतना ही रहने देंगे। गिट रीडमी फाइल हमारी जो है रेडी हो चुकी है। होप आप समझ गए होंगे रीडमी फाइल का जो है क्या काम है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी गिट इग्नोर फाइल में। तो गिट इग्नोर फाइल जो होती है वो फाइल ये होती है कि इसमें हम वो सभी फाइल्स ऐड करते हैं जो सभी हमको जो है इग्नोर करनी होती हैं ताकि वो गिट हब पे अपलोड ना हो। तो गिट इग्नोर फाइल का यूज यही होता है कि आपकी सीक्रेट्स फाइल्स अभी इसके अंदर रहती हैं, आपकी जो है एपीआईज की अगर हों वो सभी आप डॉट एनवी फाइल में लगाते हो, बट गिट इग्नोर में आप वो सभी लगाते हो कि जो आपकी फाइल्स जो है अपलोड ना हो गिटहब पे, जिसमें आप कुछ अपने सीक्रेट्स कुछ आप ऐसे रखना चाहो, जैसे डॉट एनवी भी आपकी गिट इग्नोर के अंदर आप यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी फाइल जो है गिट इग्नोर में आती हैं ताकि आपकी कोई सीक्रेट्स फाइल्स हों या फिर कुछ डेटा आपका ऐसा हो जो आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते, और यहाँ से आप सिंपली गिट इग्नोर में आप कर देंगे ऐड। और फिर आप चाहे गिट ऐड ऑल आप कमांड रन करें तभी भी वो जो है गिटहब पे शेयर नहीं होगी। तो हम सिंपली इसको तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आप कोई भी फाइल अगर आप गिट इग्नोर चाहिए, से हम देख लेते हैं नोड जेएस गिट इग्नोर, हमारे पास ये आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन, सर्च कर लेंगे आप इसको तो आपको देखने को मिल जाता है। जिससे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ओपन हो जाएगा और जस्ट क्लिक ऑन कॉपी। कॉपी कर लेंगे तो एक आइडियल फाइल है कि नोड जेएस में आपको क्या गिट इग्नोर रखनी चाहिए। जैसे आप पेस्ट करेंगे और फिर सेव करेंगे तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी और ये सभी फाइल जो आपकी इग्नोर हो जाती हैं जो आपको अपलोड नहीं करनी होती गिटहब में। और आइडियली ये सभी फाइल्स पहले से हमको मिल जाती हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो आप अपने ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं उसके साथ गिट इग्नोर, तो आपको फाइल मिल जाएगी। तो होप आप दोनों रेडमी और गिट इग्नोर दोनों का जो है मतलब और यूज केस समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं कि पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे अपनी लोकल रेपो में। गिट ऐड एंड गिट कमिट, देन एडेड गिट इग्नोर एंड रीडमी। तो सॉरी वो क्लोजिंग हमारा जो है इन्वर्टेड वो रह गया था, दोबारा से हम उसको कर लेंगे। गिट कमिट एम एडेड गिट ignore and readme, then click on enter, then click on git branch एम मेन। तो ये होता है कि हम अपनी ब्रांच को सेट क्या रखना चाहते हैं, अपनी ब्रांच का नाम आप मेन जनरली जो है कि सभी प्रोग्रामर्स यही यूज करते हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से हम मेन यहाँ पे लिख देते हैं उसको। और उसके बाद हम ब्रांचेस वगैरह ब्रांचिंग एंड क्लोनिंग फॉर्किंग अभी आगे देख रहे होंगे, तो उसमें आप समझेंगे कि इन सभी का यूज केसेस क्या होता है और किस तरह से यूज होती हैं। देन हम कर लेंगे गिट रिमोट एड ओरिजिन। तो हम ओरिजिन ये रखेंगे रिमोट ऐड, ये ओरिजिन हम यहाँ पे नाम रखते हैं जहाँ पे हम रेपो को ऐड कर रहे हैं। आप कुछ भी नाम इसको रख सकते हैं पर ये भी नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से ओरिजिन ही रखा जाता है, तो हम ये यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना ये तो अभी जो हमने कॉपी की थी वो फाइल पेस्ट हो गई है, इसको हम क्लियर कर देंगे। फिर से लिखेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और यहाँ पे हम देख लेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ये था और ये हमको यहाँ से कॉपी कर लेनी है और इसको पेस्ट करेंगे। मैं सिंगल सिंगल कमांड आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। नहीं तो हम चाहते तो ये सभी कमांड्स एक ही बार में रन कर देते तो वो सभी काम एक साथ हो जाते। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से ओरिजिन ऐड। देन हम क्लिक करेंगे लास्ट कमांड गिट पुश यू ओरिजिन मेन। तो इस कमांड से क्या होगा, हमारा पूरा कोड जो है हमारे लोकल रेपोजिटरी से लाइव रिमोट में अपलोड हो जाएगा।
बट परमिशन टू डेव टू डीएस से, हाँ, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा जो है गिटहब पहले से ही किसी और रेपो के अंदर किसी और अकाउंट के साथ जो है यहाँ पे फैच पहले से ही मैंने सेटअप किया हुआ है, तो ये वहाँ पे जो है सेटअप नहीं हो पाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा परमिशन टू डेव टू डीएस से गिटहब डिनाइड टू आदित्य धीमान डॉट इन, क्योंकि मेरा एक गिटहब अकाउंट है तो मेरी यहीं पर ये सभी रेपो रहती है। तो इस तरीके से जैसे आप क्लिक करते हो ये सभी आपकी वहीं पे चली जाती हैं और लाइव रेपो आपकी गेटअप पे हो जाएगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मेन अकाउंट के साथ ही। गिटहब पे मैं दिखा देता हूँ github.com इन से हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे रेपोजिटरी मैं दिखा देता हूँ आपको ये। और अभी हम न्यू यहीं से कर लूँगा मैं क्रिएट, क्योंकि मेरा अकाउंट यही सेटअप है तो मैं इसको लॉगिन लॉगआउट वहाँ से नहीं करूँगा। तो मैं डेमो गिटहब डेमो गिटहब मैंने ये रेपोर का नाम रख लिया है। और क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी, और ये सभी कमांड्स यहाँ पे जो हैं तो मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लूँगा। अब क्योंकि ये सभी अब गिट हमको डिलीट करना होगा, क्योंकि ये जो गिट है हमारा अभी दूसरी रेपो के साथ फैच हो चुका है। तो मुझे ये गिट फोल्डर डिलीट करना होगा। क्लियर करने के बाद मुझे वापस से गिट इनिट करना होगा, और दोबारा से हमने इनिशियलाइज कर लिया अपने उसमें गिट, और फिर हम कर लेंगे गिट ऐड सभी जो है लोकल रेपो में ये ऐड हो जाएंगे स्टेजिंग एरिया में। फिर हम कर लेंगे गेट कमिट, और फिर से रिवाइज में आपका करा दे रहा हूँ इसी बहाने अब, क्योंकि अकाउंट्स का जो इशू था आपके सामने ये आएगा, देन आपके सामने पॉपअप खुलेगा, देन आप लॉगिन कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपने पहले लॉगिन कर लिया होगा देन मस्ट गुड। देन मैसेज हम रख लेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, क्लिक ऑन एंटर, गेट पुश। और थोड़ा कमांड्स अभी मुझे ये सब नीचे से हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि इनमें से हमको सिंपली यही कमांड्स हमने कॉपी करनी थी। यहीं पर हम यहाँ आ जाते हैं कंट्रोल सी। अगर आपको कोई भी टर्मिनल का कुछ ये जो किल करना होता है सिंपली यहाँ से एग्जिट करना हो, देन आप कंट्रोल सी करते हैं तो वो कट हो जाता है। कंट्रोल वी मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सभी कमांड्स हमारी आ जाएंगी। और क्योंकि इससे पहले मैंने सिंपली लोकल रेपो में ऐड किया था तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम ग्लोबल जो है लाइव कर देंगे रिमोट रेपो में। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सभी आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का यहाँ सभी लिखा हुआ आ रहा है। और डेल्टा कंप्रेशन यूजिंग 8 up to 8 थ्रेड्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। वापस आऊँगा और रिफ्रेश अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रेपो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से वही, अगर आप सेटिंग्स में जाएं और फिर पेजेस में जाएं जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से आप मेन क्लिक करके सेव कर देंगे और आपकी सभी जो है साइट दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। और वापस हम यहाँ आए तो अब आप कर सकते हैं क्लियर। अगर आप ये सभी मैं क्लोज कर दूंगा टैब्स पहले, फिर से मैं अगर कुछ चेंजेस करूँ इसमें और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक और पैराग्राफ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोबारा से आप जो है कैसे चेंजेस आपने जो किए हैं उसको फिर से ऐड करके फिर से आप पुश कर सकते हो लाइव उसी रेपो में। हेलो गिटहब अगेन, देन ls, देन git add, git commit। इस तरीके से आपको भी जो है बाई हार्ट खुद से याद हो जाएंगे, आप चाहोगे भी नहीं रटना वगैरह, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। देन added something new, enter, then click on, then write command git push enter। जैसे आप एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सभी दोबारा से लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे रिजॉल्विंग डेल्टाज एंड टू एचटीटीपी डॉट 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 ये सभी यूआरएल। देन जाएंगे यहाँ पे, मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये साइट जो है यहाँ पे मेरी बन चुकी है। क्लिक ऑन, ये आ चुका है हेलो गिटहब। तो हेलो जो है हमारा ये मिनी प्रोजेक्ट अभी आया होगा, क्योंकि माफ़ कीजिएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ से पैच की होगी, क्योंकि मैंने उसके अंदर लिंक्स वगैरह नहीं दिए हैं तो वो हेलो डॉट एच टी एम एल वगैरह फाइल मैं लाइव यहाँ पे नहीं दिखेगी। बाकी जो है कोड्स में हम जाएंगे तो यहाँ देखेंगे 2 कमिट्स हमारा लिखा आएगा। पहले सिंगल कमिट था बट हमने 2 कमिट किए, देखिए एडेड समथिंग न्यू जो अभी कमिट किया, और पहले प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। और कोड में आपको दिखाऊं तो वो चेंजेस आपको मिलेंगे हेलो डॉट एच टी एम एल में। क्लिक करते हैं तो ये देखिए हेलो डॉट गिटहब।
और पीसी की बैटरी भी जो है थोड़ी डाउन हो चुकी है। इसको मैं ब्राइटनेस को थोड़ा वापस कर लूँगा, इसको कट कर देंगे और देन हम देख सकते हैं चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। उस तरीके से आप अपने गिटहब को गिट से कंट्रोल कर सकते हैं और रेपो वहीं से क्रिएट हो जाएगी, आपकी मैनेज हो जाएगी, अपडेट, और उसके बाद आप चेंजेस आप करें तो उसके बाद पुश कर सकते हैं और गिट वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आप ब्रांचिंग, क्लोनिंग एंड फॉर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्लोनिंग क्या होती है एंड हम क्लोनिंग करते क्यों हैं। तो गिटहब पे क्लोनिंग, अगर आप किसी का कोई भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं और वो उसमें आपको प्रोजेक्ट कोई अच्छा लगता है एंड आप कुछ भी उसको अपने रेपो के अंदर लाने के बाद उसको एडिट करना चाहते हैं एंड उसमें कोई भी चेंजेस आप चाहो वो कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्लोनिंग करते हो। और ये कम्प्लीटली लीगल होता है, इसमें कोई भी आपको कॉपीराइट वगैरह ऐसे कोई इशू नहीं आते हैं, अगर वो रेपो जो है वो लाइसेंस आपको प्रोवाइड करती है इसका। तो आपको जस्ट सिंपली किस तरीके से आप क्लोनिंग वगैरह कर सकते हो रेपो की, तो वो हम इसमें देखेंगे। और आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ किसी भी रेपो का, अपनी सिंपल जो रेपो आप देखें, इसको मैं आपको क्लोन करके दिखा देता हूँ। म्यूजिक प्लेयर रेपो है, इसको हम क्लिक ऑन कोड, यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, देन HTTPS आपको रख देना है एंड देन आपके पास ये एक लिंक रहता है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, अगर आपने डेस्कटॉप किया है डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप देन आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से आता है देन आप यहीं से आप कर सकते हैं कि आप क्लोन कर लें, और नहीं तो आप जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, बट सिंपल आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसको कॉपी कर लें एंड देन गिट की हेल्प से हम यहाँ पे कमांड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली फैच कर लेंगे किसमें हमको करना है, तो यहीं पे हम करके देख लेते हैं। ls के बाद हम कर लेंगे गिट क्लोन एंड देन कॉपी दैट URL हियर एंड देन क्लिक ऑन एंटर। जैसे आप क्लोन पे क्लिक करेंगे आपके सामने दिख जाएगा, ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जितनी बड़ी रेपोजिटरी हो उतना टाइम लेता है, बट हमारे पास कोई ज़्यादा बड़े रेपो नहीं है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और मैं दिखा देता हूँ आपको लेस करके कि यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। CD कर लेंगे, चेंज डायरेक्टरी म्यूजिक है, फिर से ls करेंगे तो हमको दिख जाएगा ये सभी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। हमारे पास पूरा कोड बेस जो है वो, ये सभी कोड बेस हमारे पास पहुंच चुका है। और ये रीडमी फाइल जैसे मैंने बताया इस तरीके से आपकी डिज़ाइन होती है, जिस तरीके से आप सभी कुछ बता देते हैं कि आपके यूज़र्स को किस तरह यूज़ करना है। और अब हम देख लेते हैं कि क्लोन करके क्या हमारी ये साइट चल रही है क्या। तो हम म्यूजिक प्लेयर में यहाँ पे index.html में क्लिक करेंगे, ये आपके पास देखिए फाइल आ जाती है पूरी सभी। और आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं गो लाइव पर, तो आपका ओपन हो जाता है म्यूजिक प्लेयर। ये देख लीजिए आपके लोकल होस्ट पे ऑन हो रहा है। जैसे मैं आपको म्यूजिक दिखा भी देता हूँ वॉइस फुल करके। वापस चल देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है रेपोज क्लोन कर सकते हैं और अपने लोकल पीसी में, अपने लोकल होस्ट में उनको यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पहले से पता था रेपो में क्या क्या करना है। तो आपको जो है बड़े आप प्रोजेक्ट्स आप क्लोन करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन की आपको जो है प्रोसेस बताई दी जाती है। और ये हमने किया था CD एंड देन ओपन index.html, ये हमने प्रोसेस की थी, तो आपको यहाँ पे बताई दी जाती है। तो इस तरीके से आप रेपो क्लोन कर सकते हो। तो नाउ मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग क्या होती है। सपोज आपने कोई भी प्रोजेक्ट हमारा अपना तैयार कर लिया है और उसके बाद आप उसको जो है पोस्ट कर चुके हो गिटहब पे, और लाइव वो प्रोजेक्ट आपका प्रोडक्शन में यूज हो रहा है गिटहब में, आपने अच्छे खासे रेपोज की बना ली है। देन आप चाहते हो उसमें कुछ और फर्दर चेंजेस करना, और चाहे गिटहब पे ना हो उससे पहले अगर आप आपका प्रोजेक्ट सेटअप है और कुछ आप न्यू फीचर्स उसमें ला रहे हैं, बट आप चाहते हो कि वो डायरेक्टली आप मेन ब्रांच में ना करो ताकि कोई इश्यू अगर हो तो आपके कोड में कोई प्रॉब्लम ना हो, देन आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो है अपनी क्रिएट करते हो। तो और अगर एंड में आप देखते हैं कि आपके दोनों कोड, आपके फीचर्स सभी अच्छे से चल रहे हैं, उसमें आपके फीचर्स प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, कोड आपका प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, देन आप वो ब्रांचेस को मेन ब्रांच में मर्ज कर सकते हो और आपका पूरा कोड जो है फिर सही से वर्क करता है। तो किस तरीके से ब्रांचिंग एंड ऑल वर्क करता है हम अभी देख लेते हैं यही टर्मिनल में। तो एक बार ls करेंगे एंड देन क्लियर। और अब हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच चेक करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है गेट ब्रांच, जिसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाता है मेन। इसका मतलब है कि आप मेन ब्रांच में हो, जिसके सामने एस्ट्रिक्स आपको दिखेगा वो आपकी ब्रांच करंटली होगी। तो न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए गेट ब्रांच ये कमांड होती है।
ब्रांच का नेम आप जो रखना चाहो मैं रख देता हूँ, जैसे न्यू ब्रांच। जैसे हम क्लिक करूँ एंटर करेंगे तो न्यू ब्रांच बन जाएगी। गेट ब्रांच में करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रांच हमको दिख जाएंगी। अब मैं स्विच करना चाहता हूँ कि न्यू ब्रांच में मैं स्विच करके उसमें कोड करूँ। देन हम कमांड यूज कर लेते हैं गिट चेकआउट न्यू ब्रांच, स्विच टू ब्रांच न्यू ब्रांच स्विच हो चुका है। देन अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हम न्यू फाइल हम बनाना चाहते हैं, न्यू डॉट एच टी एम एल। कट कर लेंगे। जैसे हम न्यू डॉट एच टी एम एल क्रिएट करते हैं तो अब इसमें हम कर लेंगे कोड न्यू डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे हम मैं जल्दी से एक और फाइल बना लूँगा, और न्यू एच वन, दिस इज न्यू फाइल इन न्यू ब्रांच। सेव कर लेंगे। जैसे सेव करते हैं इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे गिट ऐड। पहले ये म्यूजिक प्लेयर का जो फोल्डर है इसको मैं ऐसे डिलीट कर लूँगा क्योंकि अभी हमको इसको नहीं यूज़ करना है, ये सिर्फ हमने क्लोनिंग के लिए यूज़ किया था। गिट ऐड, जैसे ऐड करते हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। देन गिट कमिट एडेड न्यू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गिट लॉग। अब मैं करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको दिख जाएगा गिट एडेड न्यू, ये कमिट है और ये हेड ब्रांच में है, और जो दूसरा हमारा कमिट था वो ओरिजिन मेन ब्रांच में है। जैसे मैं एंटर करता हूँ ये यहीं पे फिनिश है, और इसको मैं क्यों आपको जब ऐसे आप एंटर करते हो लॉग्स और आप एंटर करने पे आपके एंड ये न्यू जो है कमांड लाइन फिर से ओपन नहीं हो रही है, देन आपको टाइप करना है क्यू एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क, और जैसे आप एंटर करोगे तो वो खुद से किल हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ऐड इसी दूसरी जो अभी हमने ब्रांच बनाई है उसमें हुआ है। अगर मैं ब्रांच स्विच करता हूँ तो वो फर्स्ट ब्रांच में हमारी ये न्यू डॉट एच टी एम एल फाइल नहीं होगी। आप यहाँ पे फोकस रखिएगा। जैसे मैं ब्रांच स्विच करूंगा हम कर लेते हैं गिट ब्रांच चेकआउट, गिट चेकआउट और मेन स्विच टू ब्रांच मेन, और जैसे स्विच किया यहाँ से न्यू डॉट एच टी एम एल फाइल जो है हट चुकी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज कर लें हम तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं आया है, तो हम इस न्यू फाइल को हम इसी मेन ब्रांच में मर्ज कर लेते हैं। और गिट ब्रांच क्योंकि मेन ब्रांच में तो अभी हम हैं तो मर्ज हमको लिख देना है, और देन न्यू ब्रांच जो ब्रांच हमको मेन के साथ मर्ज करनी है उसको हम लिख देते हैं और क्लिक ऑन एंटर। देन यहाँ पे आप देख लीजिए न्यू डॉट एच टी एम एल आ चुका है, और यहाँ पे आ चुका है पास फॉरवर्ड, और देन वन फाइल चेंज 11 इंसर्शन क्रिएट मोड न्यू डॉट एच टी एम एल। तो इस तरीके से ये हमारी मेन ब्रांच में हमारी जो ब्रांच मर्ज हो जाती है। इस तरीके से अब दोबारा से हम गेट ऐड कर देंगे और गेट कमिट मैसेज हम लिख देंगे मर्ज एंटर, nothing to commit here, then we will check like get log। तो हम देखेंगे एडेड न्यू, और क्योंकि वो ब्रांच हमने सिर्फ मर्ज की है तो आप देख लीजिए ये मेन ब्रांच है और न्यू ब्रांच दोनों ब्रांच हमारे यहाँ दिखाएगा, और एडेड न्यू हमारा दिखा देगा। बट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अभी उसमें चेंजेस होते हैं हमने मर्ज करने के बाद, वो पहले से हमने कमिट जो किए थे क्योंकि वो कमिटेड था उस ब्रांच में, तो यहाँ पे हमको वो हमने जो न्यू कमिट किया था वो नहीं दिखेगा क्योंकि उससे पहले ही अप टू डेट थी हमारी ब्रांच। तो इस तरीके से हमारी ब्रांचिंग वर्क करती है, और आप अपने प्रोजेक्ट्स में ब्रांचिंग यूज कर सकते हो। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं देन उसमें ब्रांचिंग एंड क्लोनिंग ये सभी कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब जो फाइनल टॉपिक हमारा बचा है अब वो हम इसमें देखने वाले हैं कि आप फॉर्किंग एंड पुल रिक्वेस्ट किस तरीके से गिटहब में करते हो। तो इसके लिए आपको जो है पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फॉर्किंग होता क्या है और पुल रिक्वेस्ट हम करते क्यों हैं, और फॉर्किंग भी। तो ये अभी मेरा मेन अकाउंट है, मैं यहीं से आपको जो है एक रेपो फॉर्क करके दिखाऊंगा। अ, अपने जो अभी हमने सेकेंडरी क्रिएट किया था उसमें हम रेपो फॉर्क करेंगे अपने मेरे मेन अकाउंट से। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि कोलेबरेटिंग ऑन गिटहब फॉर्किंग पुल रिक्वेस्ट एंड कोड रिव्यूज। तो फॉर्किंग होता है अगर हम ओपन सोर्स जो है हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देन हम फॉर्किंग एंड पुल रिक्वेस्ट का यूज हम करते हैं।
तो जिस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है हमारे गिटहब पे, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ अपना नाम, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे हम आदित्य धीमान डॉट ये -इन सर्च कर लेता हूँ, देन मेरे हमारे पास यहाँ पे जो है रेपो ये आ जाती है। अ, जाएंगे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर रिपोजिटरी आपको देखने को मिल जाएंगी, बट अभी यहाँ नहीं दिख रही हैं। मैं सीधे ही जो है यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ, रेपो जो है github.com/, देन यहाँ देखने के बाद आपको जो है यहाँ पे रेपो मिल जाएंगी। तो हम किस तरीके से फॉक कर सकते हैं, हम किसी भी रेपो को, जैसे ड्रम गेम यही रेपो है, इसी को मैं फॉर्क करके बता देता हूँ आपको। तो फॉर्किंग हम कर होता क्या है कि फॉर्किंग आप करते हैं अगर आप कोई प्रोजेक्ट ओपन सोर्स हो और उसको आप अपने एडिटर में अपने पास अपने रेपो में लाना चाहो अपने अकाउंट में, देन उसमें आप कोई चेंजेस करके कुछ न्यू फीचर्स आप डाल दो और देन आप पुल रिक्वेस्ट अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरे फीचर्स आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो अपने कोड में जो है ऐड कर सकते हो। तो जो है यूज़र जो आपका मेन जहाँ से आप रिक्वेस्ट, जहाँ से आप जो है अपनी फॉक करोगे रेपो, तो वो अगर एडमिन जो आपके चेंजेस आपने किए हैं वो अगर उसको अच्छे लगते हैं, देन वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपकी पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड देन आप जो एक ओपन सोर्स डेवलपर बन जाते हैं। और यही जर्नी आप कंटिन्यू करेंगे आपके गिटहब में, जब आप अच्छे तरीके से गिट एंड गिटहब दोनों यूज़ करने लग जाएं और अच्छे प्रोजेक्ट आप करने लग जाएं, देन आप जो है ओपन सोर्स डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। तो फॉर्किंग आप इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लिक ऑन फॉर्क का, देन ये फॉर्क पे आप क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप रेपोजिटरी नाम का ऑप्शन आता है, ये आपको सेम ही रहने देना है, देन क्लिक ऑन फॉर्क। जिसे आप फॉर्क क्रिएट कर लेते हैं, देन आपके अकाउंट में ये रेपोजिटरी जो है फॉर्क हो जाती है। और जब रेपोजिटरी आपके पास फॉर्क आ जाती है, देन आप इसमें जो है कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, एंड फिर पुल रिक्वेस्ट यहाँ से ओपन करके अपने चेंजेस को एडमिन के पास जो है सबमिट कर सकते हैं, देन वो आपके चेंजेस रिव्यू करके एक्सेप्ट कर सकता है इफ़ आपके चेंजेस जो हैं अच्छे हों। तो मैं जैसे कि कोई भी अभी रीडमी फाइल में आपको चेंज करके और पुल रिक्वेस्ट करके एग्जांपल दिखा देता हूँ कि फॉर्किंग होती कैसे है, ये हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। तो क्लिक ऑन readme.md, जैसे हम करेंगे देन ऑप्शन यहाँ पे होता है एडिट का। एडिट हम यहाँ पे कुछ करना चाहें तो जैसे हम लिखना चाहें कि डिस्क्रिप्शन में हम देना चाहें टेक्नोलॉजीज यूज HTML जावास्क्रिप्ट, कुछ भी हम जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहें कि वी हैव फॉर दिस repository and we are working to improve the UI। ये हमने लिखा है। जनरली आप ऐसा कीजिएगा मत कि आप रेडी में जाके अपडेट करें एंड देन आप फॉर्क वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दें और या कोई टाइप ऑफ फिक्स करें और वो आप कर दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा करना है। बाकी आप कोड को जो है अपने यहाँ से क्लोन करके एडिटर में लेके जाइए और देन एडिटर में लेके जाएं, देन वहाँ से आपको जो है अपडेट कोड में आपको टाइम लगाना है, रीड करना है, देन उसके बाद आप चेंजेस करें और फिर पुल रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो अभी हमने ये कर लिया है, देन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस। कमिट चेंज करेंगे तो अपडेट रीडमी एंड क्लिक ऑन सेव। जैसे सेव हो जाए उसके बाद हम पुल रिक्वेस्ट में आ सकते हैं, वेलकम टू पुल रिक्वेस्ट, और क्लिक ऑन न्यू पुल रिक्वेस्ट। जैसे आप करते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का और अपडेट रीडमी, तो यहाँ डाल देंगे आई हैव अपडेटेड द रीडमी MD। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आप करते हैं, तो जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है एड अ कमेंट, आई हैव अपडेटेड द readme.md। ये जनरली आपको ऐसी चीज़ें करनी नहीं है, बस एग्जांपल में बता रहा हूँ कि फॉर्किंग आप कैसे वर्क करते हो। मैं आपको बार बार जो है डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। आप समझ ही गए होंगे कि आपको कोड क्लोन करके अपने आपके पास सभी जो है स्टेप्स बताए जाते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्क करने के बाद उसको सेटअप पुल रिक्वेस्ट आपको करनी है, तो वो आपको उस तरीके से करना होगा। जब अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कमेंट, जैसे हमने कमेंट यहाँ पे कर दिया है,
देन हम सबमिट यहाँ पे हो जाती है रिक्वेस्ट, और ये पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे 2 दिख जाती है। और ये हमने जो है अपडेट करके पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे कर दी है। अब वापस मैं आऊँगा अपने मेन अकाउंट में, यहाँ देखेंगे तो मैं जैसे रिफ्रेश अपने अकाउंट में जाके देखूंगा, और ड्रम गेम वाली रेपो मैं खोलता हूँ अपनी, यहाँ से ओपन करेंगे ड्रम गेम, तो यहाँ देखने को मिलेगा टू पुल रिक्वेस्ट। ये देखिए अब यहाँ पे टू पुल रिक्वेस्ट है। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ अपडेट रीड में, यहाँ पे ओपन, एंड देन मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है हमारी रेपो जो है मर्ज हो जाती है, और आपकी जो है पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। और उसके बाद में फर्दर स्टेप्स जो है कमेंट वगैरह लिख सकता हूँ, रिव्यू लिख सकता हूँ। तो ये अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये चेंजेस बस आपको दिखाने के लिए थे। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया है कि कैसे आप गिट एंड गिटअप दोनों साथ में यूज कर सकते हैं, और गिट से आप कैसे गिटअप पे सभी जो है अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एंड गिट वर्जन कंट्रोलिंग और बाकी सभी टास्क जो भी हमने देखा वो सभी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। So thank you very much. Meet you in the next video.